एक समकोण प्रिज्म का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर में इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रिज्म का आयतन क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, मतलब आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब यहाँ देखो इसका आधार क्या है, वर्ग है ना, इसका आधार वर्ग दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा कितनी है 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। ऊंचाई कितनी दी है 7 सेंटीमीटर इंटू 7, कितना जाएगा आयतन 700 सेंटीमीटर क्यूब। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त इस प्रकार स्थित हैं कि वे एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है। अब देखो आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहे हैं तो इस तरह से वो दोनों को टच करेंगे। तो यहाँ देखो ये इसकी रेडियस मान लो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, छोटे वाले की 3, यहाँ बड़े वाला का सेंटर मान लो यहाँ। अब यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है 5, ये 3 है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक टोटल 5 है, तो ये वाली 2 ही तो बचेगी, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। एक मिश्रित आकृति में एक आयत 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर है जिसकी एक छोटी भुजा पर अर्धवृत्त है, आकृति का कुल क्षेत्रफल कितना है। अब देखो आयत है तो ये इसकी लंबाई कितनी हो गई 10, चौड़ाई कितनी हो गई 4। अब बोला छोटी भुजा पर क्या है अर्धवृत्त है, ये छोटी भुजा है तो इस पर एक बना लेते हैं अर्धवृत्त। अब हमें पूछा इसका टोटल एरिया पूछा है, तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10 इंटू 40 कितना हो जाएगा 40। अब देखो ये जो अर्धवृत्त है ये अंदर की तरफ भी बन सकता था, लेकिन अंदर की तरफ बनेगा तो भी तो आयत में ही आ जाएगा, तो इसलिए ये बाहर की तरफ बनाना है। तो इसका एरिया कितना आएगा, ये देखो अर्धवृत्त का ये व्यास होगा ना, व्यास होगा तो ये दूरी कितनी है 4, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 2, तो इसका एरिया कितना आएगा प्लस पाई 2 का स्क्वायर 4 बटे का 2। 2 क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त है इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे। अब पाई को मैं ले लेता हूँ 3.14, ये 2 से कट जाएगा तो 40 प्लस 3.14 इंटू 2। अब 40 प्लस इससे गुणा करेंगे तो 6.14 दुनाई 28, तो 46.28 आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ए किसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, हर तीसरे दिन बी उसकी सहायता करता है, जो अकेले ही उस काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है, काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखो ये कितने दिन में कर रहा है 36 दिनों में, बी 48 दिनों में, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 144। ये 36 चौक का 144, 48 दिया 144। अब बोला है बी हर तीसरे दिन, इसका मतलब है 2 दिन जो है ए अकेले काम कर रहा, तो ए जो ए की क्षमता कितनी है 4, पहले दिन 4 से किया, दूसरे दिन 4 क्षमता से किया, अब तीसरे दिन बी भी आ गया, मतलब तीसरे दिन 4 और 3 7, ये 3 दिन में कितना काम हो रहा है 4 4 8, 8 7 15, 3 दिनों में 15 काम हो रहा, तो हमें काम कितना करना है 144। यहाँ मैं गुणा करूँ तो 15 9 से गुणा करते हैं तो ये 9 त्रिक 27 दिन हो जाएगा, और 15 9 135 दिन। अभी भी कितने दिन बचे हुए हैं, तो 9 दिन बचा हुआ है। अब ए आएगा, ए 4 काम करेगा, एक और दिन लगेगा, तो 135 और 4 कितना हो जाएगा 139, 139 हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 139 हो जाएगा। और ये कितने दिन हो जाएंगे 28 दिन। अभी भी कितना काम बचा हुआ 5, तो दूसरे दिन फिर ए आएगा, ए 4 काम और कर देगा, तो 39 साल 4 कितना हो जाएगा 143, और यहाँ एक दिन और ऐड कर देंगे, तो टोटल दिन इधर कितना आ गया 29 दिन, और टोटल काम कितना खत्म हो गया 143। अब बचा है एक काम, एक काम जो है तीसरे दिन 7 यूनिट से ए और बी दोनों करेंगे, तो 1/7, तो टोटल कितने दिन लगेंगे 29 सही, 1/7 दिन लगेंगे। ऑप्शन कौन सा, सी वाला। एक व्यापारी 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 60 किलोग्राम कॉफ़ी को 120 रुपये प्रति किलोग्राम वाली एक महंगी किस्म के साथ मिलाता है, वह मिश्रण को 110 रुपये किलोग्राम पर बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। उसने महंगी किस्म की कीमत कितने किलोग्राम कॉफ़ी मिलाई।
यहाँ देखो 10% का लाभ हुआ है, मीन्स 110 में बिका है। तो 110 की वैल्यू 110 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, यानी उसका सीपी कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ पहले वाली कितनी है 90, दूसरी वाली 120। इसको एलिगेशन से लगाते हैं, तो यहाँ देखो डिफरेंस कितना आएगा 20, इसका डिफरेंस कितना आएगा 10। अब ये 20 की वैल्यू हमें दिया 60, 3 गुना, 10 की वैल्यू कितना हो जाएगा 30, 3 गुना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए वाला। 7x प्लस 4y बराबर 6 पर लंबवत रेखा का ढलान क्या है। देखो ढलान क्या होता है, ढलान का वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है समीकरण का, वो क्या होता है y बराबर यम एक्स प्लस सी। इसका मतलब है कोई भी समीकरण यदि उसको मैं इस रूप में लिख दूं तो जो यम का मान होता है वही इसकी ढलान होती है। तो इस समीकरण को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, तो y बराबर 4y बराबर 4y बराबर ये 7x उधर जाएगा तो माइनस 7x प्लस 6। अब 4 इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो y बराबर -7/4x प्लस 6/4। अब यहाँ देखो इसकी ढलान क्या आ गई इस वाले रेखा की -7/4। अब जब भी दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनके ढलान में क्या रिलेशन होता है, m1 इंटू m2 बराबर -1। अब यहाँ देखो m1 दिया कितना -7/4, तो यहाँ यदि इसको रख दो, मैं रख के दिखा देता हूँ, -7/4 इंटू 7/4 इंटू m2 बराबर -1। अब ये -1 कट जाएगा, m2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा तो 4/7। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। यदि sec a प्लस tan a बराबर 10 है और a एक न्यून कोण है तो sec a माइनस tan a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो जब भी ऐसा है sec a प्लस tan a बराबर a है, तो sec a माइनस tan a बराबर 1/a हमेशा होता है। यहाँ देखो sec a प्लस tan a 10 दिया है ना, तो sec a माइनस tan a क्या हो जाएगा 1/10। 1/10 क्या होगा 10, 0.1। एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समषटभुज है जिसकी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो आयतन क्या होता है बेस एरिया इंटू हाइट। अब यहाँ देखो इसका जो बेस है वो क्या है समषटभुज है, तो षटभुज क्या होता है जिसकी 6 भुजाएं होती है। यदि मैं इसको सभी इसके शीर्ष को मिला दूं तो यहाँ 6 त्रिभुज बनते हैं, वो भी समान एरिया के समान भुजा वाले, यानी ये 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। तो एक की भुजा कितनी दी है 8, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, टोटल कितने त्रिभुज है 6। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है √3/4 a²। यही तो होता है √3/4 a²। बट मैं इसको डायरेक्ट निकालता हूँ, जो साइड दी हो ना उसका आधा करके स्क्वायर कर दिया करो। तो इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 से गुणा कर दो, वही उसका एरिया आ जाता है समबाहु त्रिभुज का। बाकी फार्मूले में रखना, तो यहाँ फार्मूले से मैं रख के बता दूँ, 4 इंटू 8 इंटू 8 काटेंगे, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16√3 आ जाएगा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कितने 6 है, तो इंटू 6 हो जाएगा। अब देखो हाइट कितनी दी है 15 इंटू 15। अब यहाँ इसको गुणा करें तो ये 15 छक्का 90, 90 इंटू 16√3, 16 9 144 इंटू √3 का मान क्या होता है 1.732। तो यहाँ इस गुणा करेंगे तो देखो अप्रोक्स में निकालूंगा, तो एक में गुणा करूंगा तो 1440 ही आएगा, और 0.7 में गुणा करूंगा तो ये दशमलव से 0 कट जाएगा, 7 चौक 28, 14 सत्ते 98, 98 और 2 100, तो ये आ जाएगा 2448। इससे बड़ा ही आंसर होगा जो होगा, तो इसमें कहीं दिख रहा है बी वाला है 2494। तो अप्रॉक्स ही कैलकुलेट करना है, पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना, नहीं तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। ए बी और सी अपनी पूंजी 2:3:4 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। 6 महीने बाद ए अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करता है। 2 वर्षों के अंत में कुल लाभ 90,000 होता है। ए को कितना लाभ प्राप्त होता है। देखो यहाँ रेशियो क्या है 2 3 4, टोटल टाइम कितना दिया है 2 वर्ष। अब यहाँ 6 महीना बोला ना, तो इसलिए मैं महीने में कैलकुलेट करूंगा इसको। तो ए तो चेंज करा लेकिन बी और सी कुछ भी नहीं चेंज कर रहे, तो ये भी 24 महीने के लिए है और ये भी 24 महीने के लिए। थोड़ा क्लियर लिखते हैं।
2 3 4, ये भी 24 महीने के लिए, ये भी 24 महीने के लिए। और ये जो ए है ये 6 महीने तक 2 यूनिट लगाया, उसके बाद 6 महीने के बाद कितने महीने के लिए, टोटल समय कितना 2 वर्ष, तो 18 महीना बचा। 18 महीने के लिए कितना निवेश किया है, इसका 50% बढ़ा दिया। 50% का मतलब आधा, 2 का आधा कितना होगा 1, मतलब 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 3। बस हमें इसी का रेशियो निकालना है अब यहाँ पे। यहाँ 6 से काटेंगे तो 6 से कटेगा, 6 त्रिक 18, ये 6 चौक 24, 6 चौक 24, और ये 2 और 3 त्रिक का 9, 2 11 अनुपाते 4 तिहाई 12 अनुपाते 4 चौक 16। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 12 28, 28 11 39। अब जो 90,039 की वैल्यू, तो हमें पूछा किसका मान, ए का मान पूछा, इंटू 11। 3 से काटते हैं तो 3 त्रिक्का 9 और 13 तिया 39, 11 तिया 33, तो आ जाएगा 33 30 बटे का 13। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 13 दुनाई 26, 26 और 33 कितना होगा 7, तो आएगा 70, 13 25 65। अब 25 से प्लस आएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। यदि x प्लस 1 बाई x प्लस 2 बराबर 6 है, ये देखो ऐसे लिखा है, x प्लस 1 बटे x प्लस 2 बराबर 6। तो हमें पूछा है x प्लस 2 का क्यूब प्लस x बटे x प्लस 2 का क्यूब। तो यहाँ देखो x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, बट यहाँ मैं 2 ऐड कर लूँ तो क्या सेम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ 2 ऐड कर लेते हैं, तो x प्लस 2 और ये 2 कितना आ जाएगा, x प्लस 2 प्लस x बटे 1 बटे x प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 8। अब देखो जब भी ये फॉर्म होता है x प्लस 1 बाई एक्स बराबर k है, तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या होता है, k क्यूब माइनस 3k। तो यहाँ से इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब कितना होगा 512, माइनस 3 के कितना होगा 24, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 488। आप यहाँ से डायरेक्ट 8 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, जो कि केवल एक ही कट रहा, ऑप्शन ए वाला। एक बड़ा जहाज प्रति किलोमीटर 0.2 लीटर ईंधन की खपत करता है, और एक छोटा जहाज प्रति किलोमीटर 0.15 लीटर ईंधन की खपत करता है। यदि बड़ा जहाज 500 किलोमीटर और छोटा जहाज 400 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो 110 रुपये प्रति लीटर की दर से ईंधन की कुल लागत क्या है। तो देखो सबसे पहले जो आंसर होगा वो 110 का मल्टीपल होगा, यानी 11 का मल्टीपल, तो 11 से ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये दोनों तो कट रहे हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमें निकालना कितना लीटर ईंधन खपत हुआ। यहाँ बड़ा जहाज 1 किलोमीटर में 0.2 लीटर खर्च करता है, चला कितना है 500 किलोमीटर, तो 500 किलोमीटर में कितना लीटर ईंधन खपत करेगा, तो 500 इंटू 2 कितना आ जाएगा 100, ये आएगा 1000, लेकिन ये जो दशमलव है वो 0 काट देगा, प्लस ये जो छोटा जहाज है 0.15 लीटर 1 किलोमीटर में ख़त्म करता है, तो 400 किलोमीटर चला तो इंटू गुणा कर देंगे, 400 इंटू 15, 15 चौक के 60। अब देखो वैसे तो आएगा 6000, लेकिन ये जो 2 अंक पे दशमलव है ना वो काट देगा उसको, तो कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 160 लीटर वो खर्चा करता है। 1 लीटर का दाम 110 है, तो 160 लीटर का दाम कितना होगा, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 176 आ जाएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 9 15 16 21 और 5 से विभाज्य है। तो 9 से कटने वाली 7 5 12 6 18 ये कटती है, ये 5 8 13 ये नहीं कटता, और ये 6 2 8 8 16 ये नहीं कटता, और ये भी नहीं कटता। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले का आकार दिया जाता है। मूल गोले से कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। अब देखो यहाँ भी गोला, यहाँ भी गोला है, तो जो इसमें जैसे 4/3 पाई होता है ना, तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब सीधा आर क्यूब पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आर क्यूब का मतलब ये बड़ा वाला कितना जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, इसका आयतन कितना होगा 1 इंटू 1 इंटू 1,
तो टोटल कितने छोटे गोले बनेंगे? 27। देखो इसको पूरा लिखें तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसको बड़ा मान लो, और 4/3 पाई आर क्यूब इसको छोटा मान लो। तो ये तो कट ही जाएगा, तो यही केवल आर क्यूब ही बचेगा ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला। एक ड्रम में 80 लीटर 90% शुद्ध अम्ल विलयन है। यदि इस विलयन के 8 लीटर निकालकर उसकी जगह 8 लीटर शुद्ध जल डाला जाए तो विलयन में अम्ल का नया प्रतिशत क्या होगा? पहले देखो ये कितना प्रतिशत था? 90%। निकल कितना रहा? 8। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 80। तो 8/80, इसको काटेंगे तो 1/10। यदि टोटल क्वांटिटी 10 है तो उसमें से एक निकल रहा, तो बच कितना रहा? 9/10। अब देखो यहाँ 90% था वो अम्ल ना, तो 1/10 निकल गया, तो बचा कितना इसका? 9/10। तो 9/10 कितना हो जाएगा? जीरो से जीरो कट जाएगा, 9×9=81। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? देखो ये सर्किल हो गया, ये जीवा हो गई, इसकी लंबाई टोटल 16 है तो इतनी 8 हो जाएगी। सेंटर मान लो ये है, तो इससे लंबवत दूरी ये 6 है, तो यहाँ देखो ये 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 6 और 8 10। रेडियस कितनी आ जाएगी? 10। 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है ना, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 10। ऑप्शन ए। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में 6,720 और 6 वर्षों में 7,680 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर क्या है? अब यहाँ देखो ये 4 वर्षों बाद ये राशि इतनी हुई है और यहाँ 6 वर्षों बाद। तो यदि मैं 2 वर्ष का ब्याज निकालूं तो इससे इसको घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा? ये 80 में से 20 गए 60, और ये 16 में से 7 गए 9, 960। 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 960। ये 4 वर्षों बाद इतनी राशि हुई है ना, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो 0 2 छक 12 2 9 18 1 19, 1920। यदि मैं इससे 6720 से 1920 घटा दूं तो हमारा क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। तो घटाएंगे 0, 17 में से 9 गए 8, और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 1 गए 4, 4800। मूलधन हमारा कितना है? 4800। अब यहाँ देखो 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 960। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर देंगे 480। तो बस हमें यही निकालना कितना परसेंट होगा। यहाँ से दिख रहा सीधा 10%। ऑप्शन सी। एक पंखे का क्रय मूल्य अज्ञात है। एक खुदरा विक्रेता इसे इस प्रकार अंकित मूल्य पर अंकित करता है कि उसका अंकित मूल्य 5,000 हो जाता है और इस अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। छूट के बाद भी उसे 25% का लाभ होता है। खुदरा विक्रेता के लिए पंखे का क्रय मूल्य क्या था? अब देखो उसका मार्क प्राइस कितना है? 5,000। 20% की छूट दिया मतलब 80% में बेचा है, फिर भी उसे लाभ कितना हो रहा है? 25% का, यानी ये 125 की वैल्यू। तो हमें निकालने कितने की है? 100% की। तो यहाँ बस सीधा काट लो, ये 25 25 125, ये 25 चौका 100 4 बटे 32। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। ए एक कार को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कार शुरू करता है और 4 दिन तक काम करता है, उसके बाद बी ए के साथ शामिल हो जाता है। वे कार को पूरा करने के लिए कितने और दिन लेंगे? तो यहाँ देखो ए पूरा काम 10 दिन में कर रहा है, तो 4 दिन तक वो कितना काम करेगा? 4/10। इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/5। अब ए जो है 2/5 काम कर दिया, बचा कितना काम? 3/5। अब ए और बी पूरा काम कितने दिनों में करते हैं? तो कैसे निकालते हैं? x/y जब भी दो लोग काम करते हैं तो उनका सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट होता है x/x+y। अब पूरा काम कितने दिन में करते हैं? तो 10 इंटू 15/10 + 15 कितना आ जाएगा? 25। अब पूरा काम इतने दिन में करते हैं तो इतना काम कितने दिन में करेंगे? तो मल्टीप्लाई ही तो होगा। अब यहाँ काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, ये 5 से 5 मतलब 25 कट जाएगा, 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 आएगा। ऑप्शन कौन सा? ए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 12 और 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है और प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है?
तो देखो छोटी संख्या से चेक करना है, तो ये 8 7 15, यहाँ तो 6 बच रहा है, ये 8 8 16, यहाँ 7 बच रहा है। उसके बाद ये 6 और 8 14, 5 यहाँ 5 बच रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। 30 छात्रों के औसत अंक 55 है। यदि 40 अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र को 70 अंक प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र से प्रतिस्थापित किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। अब देखो ये जो निकल रहा है उससे कितना ज़्यादा लेके आ रहा है, 30। तो 30 की वृद्धि होगी किस में, औसत में, कितने लोगों पे, 30 लोगों पे। तो 30/30, तो औसत में कितने की वृद्धि होगी, 1 की। तो पहले औसत कितना, 55, अब कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा 56। एक बाइक और कार की गति का अनुपात 4:5 है। बाइक 4 घंटे में 160 किलोमीटर चलती है तो कार 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ से इसकी चाल कितनी आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 40 किलोमीटर। अब 4 की वैल्यू जो है 40 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आएगी। तो इसकी कार की स्पीड कितनी आ गई, 50। टाइम कितना दिया, 5 घंटा। तो दूरी पहुँचाना, तो 50 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 250 किलोमीटर। एक राशि चक्रित ब्याज के साथ 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। इस राशि को अपने मूल मूल्य से 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। देखो पहली बात तो 5 का मल्टीपल होगा, तो 5 का मल्टीपल सभी है। तो देखो 1 से कितना बोला है, 2 गुना, 1 से 2 गुना, और 8 गुना 1 से 8 गुना। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घाते 3। तो यही जो पावर होती है ना, इसको ये वाला बेस हमें सेम बनाना होता है। तो जो पावर होती है उसी का वर्ष में गुणा कर देते, तो 5 तिहाई 15। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ए और बी के पास कुल मिलाकर 9,000 है। यदि ए की राशि का 4/11 बी की राशि के 3/5 के बराबर है तो ए के पास कितनी राशि है। बोला है ए की राशि का 4/11 बी की राशि के 3/5 के बराबर है। इसका रेशियो निकालेंगे तो ए और बी कितना आएगा, यहाँ से ए देखेंगे तो 11 तिहाई 33 और बी कितना आएगा, 4×5 20। इनका टोटल सम कितना आएगा, टोटल वैल्यू कितनी दी है, 9,000। टोटल सम कितना आ जाएगा, ये 53। पूछा हमें कितना, ए की वैल्यू, तो इंटू 33। अब यहाँ देखो इसको डिवाइड करना मुश्किल है, लेकिन मैं इसको यदि 54 बना लूँ 53 को, तो आसान हो जाएगा काटने में। तो ये 9 छक 54, 6×5 30, 6×5 30, ये जीरो इसके साथ चला जाएगा, 33,000। 33,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6×5 30, 6×5 30, मीन्स कितना आ जाएगा, 5500। अब जो आंसर आएगा 5500 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला 5600 आएगा। एक विक्रेता 120 रुपये में 10 सेब खरीदता और उन्हें 100 रुपये में 8 सेब बेचता, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखो एक सेब का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लो, बस काम खत्म। और जब भी परसेंटेज निकालना हो तो हमेशा उसका रेशियो ले लिया करो। तो 120/10, ये एक सेब का क्रय मूल्य आ गया, अनुपात 100/8, ये एक सेब का विक्रय मूल्य आ गया। बस हमें काटना और कुछ नहीं करना। ये 12×8 96 और ये 100। तो 196 का खरीदा था, 100 में बेचा, 4 का लाभ हुआ कितने पे, 96 पे। डिवाइड करेंगे तो 4 से 1/24, 1/24 क्या होता है, 4.17%, वो भी क्या होगा, लाभ होगा। ओके 53